दो सर्कल है जो आपस में बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी पी दिस वन किसके इक्वल करना है, क्यू सी सी इसके इक्वल करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये क्या है, इसके इक्वल होगा, पता है आपको क्यों, देखो W बन रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, याद है मैंने आपको W और M वाले बताए थे कि अगर W बन रहा है या M, तो देखो क्या बन रहा है, W बोल सकते हो आप, जो उल्टे बैठे हैं वो M हो जाएगा उनके लिए। तो ये वाला जो एंगल है ACP, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है, इस एंगल के, इसको बोलते हैं एंगल 1। क्या बोल देते हैं, एंगल 1। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, याद है ना सबको। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, अब ये वाला एंगल QCD, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, क्योंकि ये भी देखो ऐसे बन रहा है, क्लियर। फिर हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो याद रखना, जब किसी का RHS इक्वल हो जाए तो उसका LHS भी इक्वल हो जाता है। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो लड़के हैं राजू और एक है राहुल, राजू की एज x के इक्वल है और राहुल की एज y के इक्वल है। राजू की एज किसके इक्वल है, x के, और राहुल की एज y के, और मैं कहूँ x और y दोनों की एज इक्वल है, सेम है, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों की एज भी क्या हो गई, इक्वल ही हो गई ना। तो जब किसी का RHS इक्वल हो जाता है, ये RHS हो गया तो उसका LHS भी इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर ACP will equal to QCD।